केशव बिना कुछ कहे फिर से काम में जुट गया। कुछ दिनों बाद मजदूरी मिलने का दिन आया। उन्हें उम्मीद थी इस बार तो हमने दुगना काम किया है। लगता है इस बार पगार बढ़ेगी। हाँ भाई, इतनी मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। थोड़ी देर बाद ठेकेदार आया और सबके हाथ में पगार थमाई। अपनी पगार देखकर सभी के चेहरे उतर गए। ठेकेदार जी, यह क्या? पगार तो पहले जितनी ही है। जितनी हमेशा मिलती है उतनी ही मिलेगी। लेकिन हमने तो दिन रात मेहनत की है। मैंने ज्यादा पैसे देने का कोई वादा नहीं किया था। काम करना है तो करो, नहीं तो कहीं और चले जाओ। ठेकेदार की बात केशव के दिल में उतर गई। उसने वही तय कर लिया कि अब वो यहाँ मजदूरी नहीं करेगा। शाम को वो साइकिल से गांव लौट रहा था। रास्ते भर उसके मन में यही सवाल घूमता रहा कि अब आगे क्या करेगा। गांव के चौराहे पर पहुंचते ही उसकी नजर सोनू चिकन बिरयानी के ठेले पर पड़ी। बड़े भगोने से उड़ती खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी और ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। केशव कुछ पल के लिए अपनी साइकिल रोककर वहीं खड़ा हो जाता है। सोनू भाई, फिर से बिरयानी के दाम बढ़ा दिए। चिकन महंगा हो गया है भैया। पुराने दाम में बेचकर मुझे अपना नुकसान थोड़ी करना है। बताइए, बिरयानी लेनी है या नहीं? अरे नहीं नहीं सोनू भाई, जब तक बिरयानी नहीं खाता तब तक लगता ही नहीं खाना खाया है। अब दाम बढ़े या घटे, बिरयानी तो खानी ही है। लाइए, एक प्लेट दे दीजिए। केशव दूर खड़ा ये सब देख रहा था और वो मन ही मन सोचता है, सच में लोगों को बिरयानी कितनी पसंद है। दाम बढ़ गए फिर भी ठेले पर भीड़ कम नहीं हुई। अगर खाने की चीज स्वादिष्ट हो तो लोग उसे जरूर खरीदते हैं। इतना सोचकर वो घर पहुंचा। उसके उदास चेहरे को देखकर कविता समझ गई कि कुछ बात जरूर है। क्या हुआ जी? सुबह तो बड़े खुश होकर गए थे और अब आपके माथे पर चिंता की लकीरें। केशव ने सारी बातें विस्तार से कविता को बताई। मैं अब वहाँ काम नहीं करूँगा, कहीं ऐसी जगह काम करूँगा जहाँ मेहनत की सही कीमत मिले। अब क्या करने का सोचा है? अभी तो कुछ नहीं सोचा। कल घर से निकलूंगा तो देखता हूँ कि किस्मत में क्या लिखा है। अगली सुबह केशव काम की तलाश में कई जगह भटका, लेकिन कहीं नहीं मिला। जहाँ मिला भी वहाँ मजदूरी पहले से कम थी। थका हारा वो शाम को गांव लौट रहा था कि तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई। अरे केशव, रुको। केशव ने पीछे मुड़कर देखा। सामने उसका बचपन का दोस्त रमेश खड़ा था। क्या बात है भाई?